गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे एडिशन इंटीजर का, ठीक है ना। हम लोग इंटीजर का एडिशन पढ़ेंगे, उसके लिए लॉ पढ़े थे कुछ, एक बार हम थोड़ा दोहराते चलेंगे और उसके अनुसार हम लोग इंटीजर का लॉ का, ठीक है ना, उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4A हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो गया था और 4 भी है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे और आप अपने घर पे अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम कल तक स्कूल बंद है, हो सकता है तो ट्यूसडे वेडनेसडे 11 12 को जो भी एग्जाम शेड्यूल है उस पर हो सकता है एग्जाम भी हो, इसलिए अच्छा से पढ़िए और जो प्रॉब्लम होगा वो पूछिए, ठीक है ना। क्योंकि अब की बार क्लास में टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि हाँ सर एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये वाला ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए घर पे ही आप अच्छा से अच्छा जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उससे ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग कल पढ़े थे एडिशन ऑन नंबर लाइन, तो हम लोग ने पढ़ा था जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव का मतलब प्लस होगा तो हम लोग राइट में जाएंगे, ठीक है ना। और जो निगेटिव होगा यानी माइनस होगा तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव होगा तो राइट में जाएंगे और निगेटिव होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है ना। कितना पोजीशन जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम लोग उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना हो गया। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि हाँ बाबू तुम लोग इसको 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना। लास्ट में आपको लास्ट टॉपिक था पहले वाला वीडियो में, इसके पहले वाला लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में आपके, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक में आपके हम लोगों ने सॉल्व किया है कि हाँ ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये लास्ट टॉपिक में किया है। हम लोगों ने बोला था कि एक बार आप फिर से रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4B का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन दिया है 9 प्लस या 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9 वो भी दिया है 9 प्लस और -6, ठीक है ना। अब देखिए यह सॉल्व करने का तरीका हम लोग कैसे करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, कुछ सिंबल नहीं है, कुछ साइन नहीं है, तो हम लोग ने क्या समझ लिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है यानी तो क्या है प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे तो हम लोग सीधा दिख रहा है कि निगेटिव है, ठीक है ना। तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक नंबर लाइन बनानी है हम लोग, उसको लिखेंगे 0, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। चलिए इधर आएंगे तो हम लोग -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -7 लिखेंगे और -8 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए +9 है तो हम लोग 9 ले लेंगे। चलिए यहाँ पे 9 है हम लोग का, सबको दिख रहा है कि 9 यहाँ पे है, +9 था और उसके बाद दिया है -6। तो हम लोग ने पढ़ा है कि जो निगेटिव होगा वह क्या चीज में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे -6 दिया है तो इसका मतलब होगा कि हमको लेफ्ट में जाना है और लेफ्ट में कितना स्टेप जाना है तो 6 स्टेप, ठीक है ना। लेफ्ट में कितना स्टेप जाना है तो 6 स्टेप जाना है। तो हम लोग शुरू करेंगे 6 स्टेप। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चलिए कितना आंसर आ गया हम लोग का 3 पे आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +9 फिर +6 इक्वल टू सॉल्यूशन करके हम लिखेंगे कितना 3 हम लोग का आंसर। ये भी 3 लिखेंगे तो हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझा रहे हैं ध्यान से, दिया हुआ है +9 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां निगेटिव होगा यानी माइनस वाला होगा उसको हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में कितना पोजीशन जाएंगे तो 6 स्टेप हम लोग का होगा लेफ्ट में जाएंगे। और हम लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, यानी लेफ्ट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग निगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे -6 दिया हुआ है तो 6 स्टेप जाना है, किधर की तरफ जाना है तो लेफ्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पे एक पोजीशन ले ली 9, हम लोग 9 पोजीशन बना लिया और 9 पोजीशन बनाने के बाद, ठीक है ना, हम लोग 9 पोजीशन बनाया उसके बाद हम लोग 6 स्टेप देना तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप। तो हम लोग ने आगे क्या 3 पे आ गया तो हम लोग आंसर होगा +9 +6 इक्वल टू 3 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए
इतना समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ जा रहा है? आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है हम लोग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है -3 + 7। एक्सरसाइज 4B। और हम लोग का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है -3 + 7, ठीक है ना? -3 + 7 हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना? -3 + 7। अब चलिए इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। इसको हटाइए, इसी को हम बना रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग पेंसिल से बनाएंगे और सब लोग मिटा दिए तो हम भी मिटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? हम लोग भी रेज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, हम लोग का पोजीशन कितना दिया है, -3। तो -3 हम लोग का पोजीशन आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो +7 दिया है। हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो हम यहाँ पे +7 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे +7 दिया है, तो पॉजिटिव होता है तो हम लोग किधर की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ। राइट की तरफ कितना पोजीशन जाते हैं, तो कितना पोजीशन जाना है, 7 पोजीशन। चलिए -3 से हम लोग 7 पोजीशन पे जाएंगे, तो 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आंसर आ गया हम लोग का, 4 आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं -3 सो करेंगे, सो -3 + 7 = +4, ठीक है ना? हम लोग का आंसर यही है। तो एक दो क्वेश्चन और बताएंगे और उसके अनुसार आप लोग को सॉल्यूशन करना है। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में डालेंगे, आप लोग होमवर्क से आप लोग क्वेश्चन अपना कैलकुलेट करके सॉल्व करके देखेंगे। इसके बाद एक 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना? 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन 3 + -2, 3 + -2 +-4। चलिए इसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने दो तरीका से दो चीज को देखा और दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखा, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है, तो 3 इंटीजर्स का सॉल्यूशन हम लोग नंबर लाइन पे कैसे करेंगे उसके बारे में देखना है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे। पहले पोजीशन देंगे, तो पोजीशन हम लोग कितना दिया है, 3। वो भी कथी में दिया है, प्लस में। तो हम लोगों ने ले लिया 3 यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव में, और -2 है तो -2 का मतलब क्या था, लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में कितना जाना है, 2 पोजीशन जाना है। तो लेफ्ट में 2 पोजीशन जाना है, तो यहाँ देखिए 1 पोजीशन 2 पोजीशन। फिर उसके बाद दिया है -4। -4 का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब अभी भी लेफ्ट में जाना है। और कितना पोजीशन जाना है, 4 पोजीशन। तो लेफ्ट में जाएंगे 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। यानी हम लोग का आंसर कितना हो गया, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + -2 + -4 = हम लोग लिखेंगे कितना, -3। हम लोग का आंसर ये। अब 3 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना? और कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, एक बार और समझा रहे हैं। देखिए 3 + -2 + -4 दिया हुआ है, ठीक है ना? हम लोग कोई एक पोजीशन को लेंगे, जैसे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 ले लिए, और उसके बाद -2 दिया है तो -2 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाले को, ठीक है ना, माइनस वाले को लेफ्ट में जाएंगे। तो कितना पोजीशन लेफ्ट में जाना है, तो पहले 2 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 1 पे आ गया। फिर उसके बाद 4 स्टेप्स जाना है, हम लोग को लेफ्ट में जाना है। तो 1 स्टेप, उसके बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी -3 हो गया हम लोग का आंसर। फाइनली आंसर हो गया हम लोग का -3। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का -1 + -2 + -3। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पोजीशन कहाँ है, तो -1 के पास है, तो -1 पे हम लोग पोजीशन ले लिए, ठीक है ना? हम लोग -1 पे पोजीशन ले लिए। उसके बाद -2 पे हम लोग जाना है, -2 स्टेप लेफ्ट में जाना है। यहाँ पे हम लोग 1 स्टेप 2 स्टेप, -3 आ गया। फिर हम लोग -3 स्टेप फिर लेफ्ट में जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी -6 आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि शो करके -1 + -2 + -3 = -6 हम लोग का आंसर है, ठीक है ना? यही हम लोग का लास्ट आंसर और फाइनल आंसर है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।
कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए, इससे आपको दो कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब सेम साइन होता है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन नंबर लाइन से कंक्लूजन निकला हुआ है कि जब सेम साइन होता है तो हम सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए -1 है, यानी 1 निगेटिव में है, 2 भी निगेटिव में है, 3 भी निगेटिव में है, कि सब का सब निगेटिव में, जितना भी इंटीजर्स दिया हुआ है सब निगेटिव में है, तो हम लोग का सॉल्यूशन कितना आएगा, निगेटिव में ही आएगा, हम लोग का सॉल्यूशन निगेटिव में आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 यानी जितना भी इंटीजर्स दिया हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये सब इंटीजर्स है जो निगेटिव में दिया हुआ है, उनके वैल्यूओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 1 2 3 को हम ऐड किए तो -6 आया, और -6 आने के बाद हम लोग का सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे फिर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि -365, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि -365 फिर -87, कितने बच्चे क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग को देख कर क्या करेंगे, ऐड यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे भाई दोनों सेम साइन है, इसमें भी निगेटिव लगा है, इसमें भी निगेटिव लगा है, दोनों सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन है तो हम लोग अभी पढ़े कि जब सेम साइन रहता है तो हम सबको इंटीजर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसका साइन भी निगेटिव है। जब दोनों सब का सब निगेटिव है तो निगेटिव लगा देंगे, सब का सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर दिया है कि दोनों का दोनों हम लोग निगेटिव दिया हुआ है, तो हम लोग निगेटिव लगा देंगे और ऐड कर देंगे। 7 5 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हैंड 1 हो जाएगा, 8 6 14 और 15 का 5 हो जाएगा, हैंड 1 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा, हम लोग का हो गया आंसर। आज हमने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि -73 बाई सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है -73 -687, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, दूसरा सेकंड। तो इसको आप पहले आप इसको नॉर्मली आपको सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे -73 -687 और इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कैसे ऐड करेंगे, 7 3 10 का 0 हैंड 1, 8 7 15 1 16 का 6 हैंड 1 6 7 7, ये निगेटिव हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। हम लोग का आंसर यही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है -1065, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है -1065 माइनस, उसके बाद क्वेश्चन दिया है इसमें 987, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करना, सॉरी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहां माइनस लाएंगे और यहां ऐड करेंगे। 7 5 12 का 2 हैंड 1 हो जाएगा, 8 6 14 1 15 का 5 9 1 10 के 0 1 1 2, यानी 2052 2052 हम लोग का आंसर होगा, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए, एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग फोर्थ नंबर पे चलेंगे, पहले इसको थर्ड नंबर पे चलेंगे, फोर्थ नंबर पे चलेंगे, थर्ड नंबर तो छोड़ दिए थे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी हम बता देंगे, सॉरी थर्ड नंबर छूट गया, कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स इसके बाद हम बता देंगे। यह थर्ड नंबर, थर्ड का फर्स्ट था, गलती से 2 नंबर छूट गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 2 नंबर शुरू करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया आपका, सॉरी सेकंड नंबर, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि -3 + -9, ठीक है ना। और यह फिल इन द ब्लैंक्स है, इक्वल टू में फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह दिया हुआ है। ये बहुत ही जीवे में है, जब दोनों साइन क्या है, दोनों साइन को दे देंगे हम लोग, दोनों का दोनों क्या है, हम लोग का दोनों निगेटिव है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो हम लोग निगेटिव लगाएंगे और ऐड करेंगे। 9 3 कितना हो जाएगा, 12, हम लोग का आंसर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो -7 और -8 दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे -7 + -8 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग डॉट लिखेंगे और माइनस आते हैं, माइनस देंगे, 8 और 7 आते हैं, यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन दिया है कि -9 और +25। चलिए, यहाँ पे देखिए हम लोग -9 और +25 दिया है, यह माइनस में निगेटिव है या पॉजिटिव है, अपोजिट साइन हुआ, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि यह माइनस में दिया है, यह प्लस में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका साइन नहीं देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो कब दिया है, प्लस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है या प्लस में दिया हुआ है,
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 16 आएगा। और 16 आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव वाला बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे। हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन दिया आपको -13। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया आप लोगों को -13 प्लस -13 + 25। अब चलिए -13 + 25 दिया है, ठीक है ना। तो इसको -13 + 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो -13 में से 25 सब्ट्रैक्ट क्यों दिया, माइनस में दिया प्लस में दिया हुआ है। तो 25 में से 13 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग, ये 12 आ जाएगा। और 12 में हम लोग साइन किससे लगाएंगे, जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है 25 है, 25 का साइन दिया प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। कम से कम आज हम लोग को 6, 7 तक 8 तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। हम लोग को आज कम से कम 8 तक कंप्लीट कर लेना है कि कल हम लोग को कम ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिया है, ये 4 नंबर में दिया है क्वेश्चन आपका, 4 का फर्स्ट में दिया है, ठीक है ना। 4 का फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है कि -206 प्लस 98। चलिए ध्यान देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने साइन देखा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जब एक दूसरे के अपोजिट साइन है तो हम लोगों ने पढ़ा था, लॉ पढ़ा था कि जब एक दूसरे का अपोजिट साइन होता है, यानी दो डिफरेंट साइंस होंगे, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, माइनस वाला का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस वाला का वैल्यू ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 206 दिया निगेटिव वाला और 98 दिया पॉजिटिव वाला, तो हम देख सकते हैं कि 206 98 से क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका साइन माइनस होता है, यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग करना सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे मतलब क्या होगा, 6 - 8 करेंगे तो कितना होगा, 16 - 8 करेंगे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 - 9 करेंगे 0, या कर लिए तो 1, 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा, यही आंसर होगा। आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ते होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 9 - 6, तो आप बहुत बड़ा 1 क्लास का यूकेजी का बता देगा कि सब 3 होता है, कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + -6, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 + -6। तो अब आप बताइए, दोनों सेम चीज है, दोनों का दोनों इक्वल चीज है, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, अंतर इतना है कि यह सब्ट्रैक्शन फॉर्म है या एडिशन फॉर्म में है, ठीक है ना। यह सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिया, एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है, तो एडिशन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का प्लस है और यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया है, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हम लोग लिख देंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, यहाँ पे हम लोग माइनस दिया, यहाँ पे हम लोग ने प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग माइनस प्लस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग कितना आया, 108 आया, माइनस वाला बड़ा था, माइनस लगा दिए हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देंगे, -73। सेकंड क्वेश्चन दिया है -73 बाई -178 है, सॉरी क्वेश्चन दिया है आपका सेकंड नंबर कि +178 -69, ठीक है ना, -69। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, काहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बार बार बताएंगे कि ये प्लस है माइनस है, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइन है। तो अब जब ये अपोजिट साइन है तो हम लोग माइनस करेंगे, बड़ा में छोटा माइनस कर लीजिए पहले, चाहे साइन पहले लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक काम पहले कर लीजिए। तो हम लोग चलिए साइन लगाते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस वाला बड़ा है क्योंकि 178 क्या होता है 69 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। जब ग्रेटर देन है इसका साइन क्या आती है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे। अब प्लस डालेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 18 - 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 जाएगा। ये हो जाएगा 6 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 0। ये 1 है तो 1 का 1 का, यही हम लोग का आंसर, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, -103। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है -103, अब प्लस, यहाँ पे प्लस में क्वेश्चन दिया है आपको 302, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 312, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक प्लस दिया हुआ है, एक प्लस है, एक माइनस है,
ठीक है ना। तो हम लोग ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू क्या कर देंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर आप कैरी किए थे या 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस हम लोग डाल दिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर बनाएंगे। 5 का हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सबका आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है, ऐड करना है, 5 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ। तो हम लोग सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, आप लिखें 137, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 137 प्लस, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है -354, यहाँ पे -354। सॉल्यूशन करेंगे हम, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, पूछे तो क्या है प्लस है, हम लोग पढ़ा है। और यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कीजिए तो बड़ा में छोटा में हम लोग सेपरेट करते हैं, ग्रेटर देन में से स्मॉलर देन हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसमें से इसको सेपरेट कीजिए, 14 माइनस 7 करेंगे 7, यह हो जाएगा 14 माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, यह हो जाएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, माइनस वाला बड़ा था तो यहाँ पे हम लोग माइनस। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया है 101 एंड -30, 1001 एंड -30। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1001 एंड -30। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे, तो 1001 प्लस -30, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन प्लस वाला है और यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, तो ऑपोजिट होगा तो दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग सेपरेट करेंगे। तो 11 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 8, ये 10 था तो यह हो जाएगा 9, प्लस का बड़ा था प्लस 1 का। चलिए आप लोग ऐसे करेंगे। और एक 5 नंबर हम क्वेश्चन बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -389 एंड करके, उसके बाद दिया है -1032 माइनस। चलिए तो हम लोग ने इसका सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो -389 लिखेंगे, आप प्लस लिखेंगे -1032। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये माइनस में दिया है, ए भी माइनस में दिया है, दोनों सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो माइनस देंगे, ऐड देंगे, 9 to 11 का 1 हैंड 1, 3 8 11 और 12 का 2 हैंड 1 1 और 3 4, फिर 1 का 1, दोनों का आंसर। चलिए इतना तक आप लोग को समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, सक्सेसर पढ़ेंगे, प्रीडिसेसर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, लेकिन हम लोगों ने होल नंबर का पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स का सक्सेसर कैसे निकालते हैं, प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज को हम लोग को पढ़ना है। चलिए इतना तक समझ में आ गया। और जितना क्वेश्चन बाकी रह रहा है आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। देखिए 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स -57 का। तो देखिए इसमें बहुत बच्चे होते हैं, उनका थ्योरी क्या होता है कि माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, होता है ऐसे ही होता है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट है। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, उनका वो फाइनल रिजल्ट होता है। लेकिन एक्चुअलिटी में कैसे होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए ये -7 है, 57 रख लीजिए हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ -57 इक्वल। पहले इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे। जैसे देखिए माइनस एडिटिव ए का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -a का एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, हम लोग को उसमें नेगेटिव ऐड करना है। जैसे ये -a दिया है, उसमें हम लोग -a में हम लोग नेगेटिव ऐड करेंगे।
तो यह माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा ए, इस तरह होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे। -57 आता है, इसको हम -57 का नेगेटिव इंटीजर यानी एडिटिव निकालेंगे, नेगेटिव ऐड कर देंगे उसमें, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा यानी प्लस, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का 183, सेकंड क्वेश्चन दिया है एडिटिव इनवर्स का, इसका 183। चलिए तो लिखेंगे हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ 183। तो 183 से हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो ये 183 के प्लस में आता है या माइनस दीजिए, अब प्लस 183। अब देखिए यह प्लस माइनस का आता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस डालेंगे और 183। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना। उसका हम लोग जो गिवन इंटीजर्स है उसमें हम लोग उसका सक्सेसर पढ़ेंगे। पहले इतना समझ में आ गया है, चलिए आगे 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग के लिए। 7 का फर्स्ट नंबर 201 दिया है, ठीक है ना, 201। तो हम लोग लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 201। तो 201 का सक्सेसर का मतलब हम लोगों ने सक्सेसर का डिफिनीशन पढ़ा था कि हम लोग कोई इंटीजर्स में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो उसके क्या होता है, सक्सेसर निकलता है। सक्सेसर का मतलब आता है हम लोग राइट साइड वाला, जस्ट राइट साइड वाला उसका नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 201 को हम लोग +1 कर देंगे, उसका जितना वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, हम लोग का सक्सेसर होगा। जैसे 201 में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 202 आएगा, यानी 201 का सक्सेसर कितना हो गया, 202 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए उसमें देखेंगे हम लोग माइनस एक 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है -99, तो लिखेंगे हम लोग सक्सेसर ऑफ -99 इक्वल, तो इसका हम सक्सेसर निकालेंगे -99 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -99 में से हम लोग 1 ऐड कर देंगे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सर यह नेगेटिव में दिया है या पॉजिटिव में दिया है, अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 99 - 1 का कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जो ग्रेटर देन होता है वो क्या करेंगे, उसका सिंबल लगता है। तो ग्रेटर देन 99 है, उसका सिंबल माइनस है, तो हम लोग माइनस लगाते हैं, उसका साइन। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत होगा वो कमेंट में करेगा कि सर हमको दिक्कत है, समझ में नहीं आया, हमने उसका एक्सप्लेनेशन हम फिर करेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट आज का 8 नंबर प्रीडिसेसर ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। चलिए 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हम लोग के लिए 120 लिखेंगे हम लोग प्रीडिसेसर ऑफ 120। चलिए प्रीडिसेसर निकालना था, ठीक है ना। हम लोग का 120 का प्रीडिसेसर निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है कि -1 कर देंगे। कोई इंटीजर दिया होगा, कोई होल नंबर दिया होगा, कोई नेचुरल नंबर दिया होगा, उसमें से हम -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या देगा, हम लोग का प्रीडिसेसर निकलेगा। तो 120 दिया हुआ है, तो 120 है, इसमें से हम लोग -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, -119 आएगा। वही हम लोग का क्या देगा, प्रीडिसेसर होगा। किसका प्रीडिसेसर होगा, 120 का प्रीडिसेसर कितना होगा, 190, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपको, एक थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है -8, ठीक है ना, -8 दिया है। हम लोग लिखेंगे प्रीडिसेसर ऑफ -8। तो -8 का प्रीडिसेसर निकाला है, तो -8 -1 करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। क्यों, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो हम लोग माइनस लगा देंगे और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। आज तक हम लोग का इतना ही हम लोग कंप्लीट रहेगा। और आज हम लोगों ने पढ़ा, देखिए फर्स्ट में पढ़ा कि नंबर लाइन पे एडिशन हम लोगों ने कैसे किया। हम लोग फर्स्ट में पढ़े कि नंबर लाइन पे एडिशन करने के लिए जब माइनस दिया होगा, नेगेटिव दिया होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और पॉजिटिव दिया होगा तो हम लोग राइट साइड जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़े कि एडिशन नंबर लाइन पर ना करके हम लोग इस तरह इंडिविजुअली करें, यानी कि क्वेश्चन सीधा फाइनली हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था
नंबर लाइन से कि जब सेम साइन होगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइन हुआ तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वह सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेम साइन है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लोग उसके बाद पढ़े प्रीडिसेसर पढ़े, प्रीडिसेसर पहले पढ़े हम लोग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई इंटीजर्स दिया हुआ है उसमें हम लोग माइनस लगाएंगे तो उसका क्या होगा, वह एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। माइनस लगाएंगे तो वह एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। यदि प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, सॉरी प्लस दिया होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आएगा, और जो माइनस दिया होगा उसका एडिटिव इनवर्स प्लस में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सक्सेसर। सक्सेसर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई इंटीजर्स है गिवन दैन है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह नंबर से हम लोग एक ज़्यादा लेना है। पॉजिटिव में दिया होगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग प्रीडिसेसर में कोई पॉजिटिव दिया हुआ तो पॉजिटिव में हम लोग 1 इंक्रीज कर जाएगा, नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला होगा हम लोग 1 ऐड करना है, तो दोनों का साइन नेगेटिव में मतलब प्लस, ऐड करना सॉरी नेगेटिव में मतलब माइनस और ऐड करने का मतलब होगा प्लस। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस है अपोजिट साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब दोनों का दोनों सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी तरह सेम टू सेम हम लोग प्रीडिसेसर में पढ़े, प्रीडिसेसर में पढ़े कि प्लस में होगा तो उसको क्या कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस दिया है यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा वाला का साइन लगा देंगे, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखो -8 का -1 था, दोनों सेम साइन था, दोनों सेम साइन निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों का वैल्यू को सॉरी दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और साइन हम लोग नेगेटिव का ही देंगे, ठीक है। आज भर के लिए हम लोग इतना ही रहेंगे। कल आप लोग चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से जितना क्वेश्चन है आप कमेंट में आंसर देंगे और उसके बाद जिनको प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।